ओके ठीक है। कल की वीडियो में ना हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ब्रिज वाला, जिसके अंदर हम स्टार ब्रिज पैटर्न किए थे। यानी कि यहाँ पे मेरा एकदम क्रेजी ब्रिज आ गया था। ठीक है, अगर यहीं पे मैं इसकी वैल्यू को 6 ले लेता, नंबर ऑफ लाइन 6 ले लेता, तो मेरा ऐसा प्रिंट हो जाता। ठीक है, अब तुम पहले मेरे को ये बता दो कि कल की वीडियो तुमको समझ आई या नहीं आई। क्योंकि अगर कल की वीडियो तुमको समझ में नहीं आई है तो ये वाला जो मैं अभी पैटर्न ये वाला तुमको दूंगा ना, ये वाला तुमको और भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का ना इससे अच्छा तरीका डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा, यानी करता हुआ या करता है। इस क्वेश्चन को ना मैं हिट एंड ट्राई से किया हूँ। ठीक है, तो मे बी भाई क्वेश्चन ज्यादा लेंदी हो गया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, जो कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। उसके हिसाब से ना ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर मेरा आंसर आ रहा है जब तक तब तक सब ठीक है। ओके ओके, तो बेसिकली अब तुमने अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखा है तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। मैं थोड़ा बहुत चेंजेस उसी कोड में करूंगा। ठीक है, उसका मैं ड्राई रन यार देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उतना बड़ा वीडियो वापस से बनाना। ठीक है, तो तुम एक बार इसको खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बने तो बता देना, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, ओके, अभी तुम इसको पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बेसिकली वही सेम चीजों को दोहराएंगे, सेम चीजों को दोहराएंगे। यानी कि हम इस पर्टिकुलर के लिए एक अलग लूप लगाएंगे, इस पर्टिकुलर के लिए एक अलग लूप लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम्म, ये क्या आ गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती रहती हैं। अब मेरी बात सुन, हम बेसिकली इस पर्टिकुलर के लिए एक अलग लूप लगा रहे थे, इसके लिए एक अलग लूप लगा रहे थे। ठीक है, और और इस पर्टिकुलर के लिए एक अलग लूप लगा रहे थे, अलग लूप लगा रहे थे। ठीक है, और इसके अंदर भी, इसके अंदर भी इन चीजों के लिए अलग लूप लगाया, इन चीजों के लिए अलग लूप लगाया। और जो यहाँ पर मेरे जो ये ना स्पेसेस, ये और यो ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए ना ये जितने भी मेरे यहाँ पे स्पेसेस हैं, इनके लिए मैं एक अलग लूप लगाया। अब ये वाली बात तुमको समझ में आती है। अब बेसिकली मैं इसको करूंगा थोड़ा बहुत चेंज और तुम्हारा एकदम क्रेजी पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अभी के लिए तो पहले मेरी बात समझो, यहाँ पर जो भी ये ए बी सी डी वाली चीज है ना, ए बी सी डी, अब तुम एक बार इसको नोटिस करो, ये जो तुम्हारा नंबर है ना इसको नोटिस करो। ठीक है, इसने नंबर को नोटिस करो। देखो इस नंबर के पहले और बाद ये वाला नंबर सेम है, इसके बाद ये वाला नंबर सेम है, इसके बाद ये वाला नंबर सेम है, और इसके बाद तुम्हारा ये वाला नंबर सेम है। ठीक है, तो हो ना हो मेरे को ना ये बीच का नंबर चाहिए। मेरी एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसका भी इंडेक्स 5 ही है। देख लो, इसका भी इंडेक्स 5 ही है। तो ये पांचवें नंबर का मेरा गोची कर रहे हैं, तो मैं अभी इस पे बात करता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं अपने कोड के अंदर आऊंगा। यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, कुछ नहीं, यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ कंडीशन। इफ आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 है, जब तक मेरा ये हो रहा है तब तक तुम क्या करो, प्रिंट में मेरा परसेंट सी देकर टाइप कास्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे लेंगे हम कैरेक्टर, और यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 64, 64 प्लस 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 आई। ठीक है, अगर मैं इतना कर देता हूँ ना तो देखना क्या होता है। नंबर ऑफ लाइंस अभी के लिए मैं 5 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो मेरा ए बी सी डी ई तो आ गया। अब इसके बाद मेरे को उल्टा चाहिए, यानी कि मेरे को डी सी बी ए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एल्स लगा दूंगा, और यहां पर मैं इस सेम चीज को उठाऊंगा टाइप कास्ट करके। हाँ, तुम वैसे एक काम ये भी कर सकते हो, तुम यहाँ पे डायरेक्टली ना इसको कैर ना भी लिखो ना, तो भी तुम इसे सॉल्व करोगे ना। इसको भी के लिए मैं हटा देता हूँ। तुम अगर यहाँ पे अगर तुम कैर ना भी लिखो ना, और तो भी मैं, अरे भाई साहब इसको हटा ही दो, तो तुम इसको अगर सॉल्व करो ना, नंबर ऑफ लाइन से 5 दो, तो भी तुम्हारा ए बी सी डी ई आ जाएगा। बस बेसिकली टाइप कास्टिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, मेरे को अच्छा लगता है ये चीज करना। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम लिखो ना लिखो। ठीक है, ओके, अब एल्स के अंदर मैं बेसिकली क्या करूंगा, 64 प्लस आई, ये चीज चलो समझ, ये चीज समझ में क्या आती है, ये तो गलत है। तो इसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 64 प्लस 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 एन लूंगा और माइनस ऑफ ए कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक इंट ए भी बनाना पड़ेगा, ए बराबर मैं इनिशियलाइज 1 से करूंगा,
तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसके बाद ए प्लस प्लस कर दूंगा। अब ये वाली चीज को उठाओ, इसका ड्राई रन करो, तो तुमको ना ये चीज समझ में आ जाएगी, ABCDE, BCBA। ठीक है, चलो हमारा इसका काम खत्म हुआ। अब हमको इसकी बात करनी है, अब हमको इसकी बात करनी है, अब हमको हम्म, ओके, अब हमको इस वाले की बात करनी है, इसकी बात करनी है। अब इसको सही कर देते हैं। इसको सही करना बहुत इजी है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने दिया %C, कॉमा में दे दिया मैं 64 प्लस आई, आई नहीं सॉरी, यहाँ पे जे आएगा ना यार, कैसी बातें करता हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारे जे आ गया। अब मैं इसको नंबर ऑफ लाइंस पे गया, यहाँ पे 5 दिया, तो देखो ये मेरा आ गया ABCD ABC ABA। ओके, अब मेरा इसका काम हो गया, तो अब मैं इस वाले पे आ सकता हूँ। अब मेरे को ये वाली चीज, यहाँ पे उल्टा है DCBA CBA BA। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इंट ए बराबर बन लिया ना, ऐसे ही मैं यहाँ पर इंट बी ले लूंगा। ठीक है, और बी को मैं इनिशियलाइज पता है कहाँ करूंगा, इनिशियलाइज मैं इसके अंदर करूंगा। अब सेम इसको उठाओ, ड्राई रन करो। ठीक है, अरे यार देखो मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ। देखो तुम इसको उठाओ और ड्राई रन करो। ठीक है, अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो फिर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, और इस टॉपिक पे तो मेरे को फिर से वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेथड ही इतना गंदा है। ठीक है, मतलब मैं किया हूँ बट स्टिल गंदा है। ठीक है, ओके। अभी तुमको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा। यहाँ पे क्या ही चेंजेस करूंगा, देखो अब तो मेरा एक बार देखना भाई, मेरा IQ कैसे मैं एकदम चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज देखो मेरी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली, अरे यहाँ पे क्यों करूंगा यार, यहाँ पे करूंगा ना। यहाँ पे मैं बेसिकली %C दूंगा, और हाँ, यहाँ पे तुम देखो कैर लिखो या ना लिखो एकदम बराबर है, लेकिन मैं यहाँ पर कैर लिखना पसंद करता हूँ। ओके, कैर लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब लिखना है ना लिखना सब बराबर ही, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को सही लगता है वैसे। ओके, तो तुम बस अब मेरी बात समझो। यहाँ पे मैं बेसिकली अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं बोलूंगा की यहाँ पर तुम मेरा 64 तक ले जाओ, प्लस मेरा प्लस मेरा N तक ले जाओ। ठीक है, और माइनस मेरा B तक कर दो। इसके बाद तुम मेरा B प्लस प्लस कर दो। अब तुमको दिखाऊं मैं, एकदम क्रेजी तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स में 5 दिया, देख रहे हो ABCD है, फिर DCB है, फिर DCB DC। एक मिनट, ABCD यही है क्या? हाँ यही है, DCBA CBA। अब यहाँ पे DCB DCD क्यों आ रहा है यहाँ पे यार, क्या गड़बड़ कर दिया मैं। ओके ठीक है, सुनो यार, अभी तक मैं जितना भी तुमको बताया ना, जितना भी चीज बताया, इसमें शायद मैं बीच में कहीं ना कहीं कोई एरर कर दिया हूँ, तो मेरा यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। बट अगर मैं इसको इस वे में करूँ ना, यहाँ पर आके, तो मेरा अगर मैं नंबर ऑफ लाइन्स को यहाँ पे अगर मैं 5 लूँ ना, तो बेसिकली मेरा यही वाला पैटर्न एकदम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब तो मेरी सबसे पहले बात सुनो, ये वाला कोड जो है इसको मैं पिंड कमेंट में डाल दूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ना वो लेता नहीं है इस कोड को। ठीक है, तो कमेंट में डाल दूंगा, उसको एक बार रन करना और ट्राई करना। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो बताना, इसको फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बाय।